हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपकी यूपी 75 अकेडमी में। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, इसके पीछे थोड़ा कारण था कि हमारे एग्ज़ाम थोड़ा स्टार्ट हो गए थे, तो जिन एग्ज़ाम्स की वजह से मैं बिजी रहा और कोई वीडियो नहीं आ पाया था। बट अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, तो अब आप लोगों के लिए रेगुलर एकदम से वीडियो आएंगे और आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा, सभी लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। तो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम आई होप मुझे याद है कि चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था आपका मैथमेटिक्स में पार्ट 1 का, क्लास 12th पार्ट 1 में मैंने 6.1 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैं एक्सरसाइज का आपको एनसीईआरटी आप बुक देख लें बेटा, एनसीईआरटी की बुक है वॉल्यूम नंबर 1। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बोला जा रहा था द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा रेडियस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या दे रखा है, ये रेडियस dr/dt, क्योंकि यूनिट क्या कह रही है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हम लोगों को बेटा दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो इस पॉइंट पे आपको क्या पूछा जा रहा है, dA/dt, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे आप रेडियस आपने क्या मान ली है, रेडियस r है, तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल क्या मान लिया हम लोगों ने बच्चे, r मान लिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, पाई r स्क्वायर, यानी कि a है आपके पास पाई r स्क्वायर। अब आपको ये रेट निकालना है, एरिया का रेट निकालना है चेंज। तो आप क्या करेंगे, दिस इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में एरिया का फॉर्मूला डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये dA/ क्या हो जाएगा, dt, और इधर देखो क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d/dt, और ये r स्क्वायर। तो ये तो dA/dt रहा, और यहाँ पे देखो r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर का हो जाएगा 2r। अब t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, फंक्शन r के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे dr/dt और आ जाएगा। तो अब वो क्या कह रहा है कि dA/dt में r इक्वल 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पे पाई इंटू 2 इंटू r की जगह क्या आ जाएगा, 10। अब dr/dt की वैल्यू क्या है बेटा, 3। तो यहाँ से देखो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 6 60 पाई। ये हमारा क्या आ गया, 60 पाई। यूनिट क्या है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या आ जाएगा आंसर, 65। बहुत आसान है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को नोट करते चलिएगा। अब मैं आपके सारे वीडियो जो भी चैप्टर रहेंगे, सारे चैप्टर वीडियो को थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना। अब रेगुलर वीडियो रहेगा, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो जाता है, एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 1 क्लास 12th, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को रोक के इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, वीडियो को रोक के नोट करते चलिएगा। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक क्यूब है, क्यूब की बात करते हो, क्यूब की बात, छोटा सा क्यूब मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। एक छोटे से क्यूब की अगर बात करते हो आप लोग, कुछ ऐसे होगी, ठीक है। ये आपका क्यूब होगा। तो क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम साइड मान लेते हैं क्या है, x है। तो यहां मान लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या बोला जा रहा है, यहां लिख लेंगे, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल x। हमने जो क्यूब है उसकी साइड को क्या मान लिया बच्चे, x मान लिया, क्लियर है। अब ये x मान के अगर मैं बात करता हूं आपसे, इसमें देखो समझो क्या बोला जा रहा है कि द एन एज क्या है, किनारा, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीजिंग, हाँ मैंने आपको यही बताया था कि जो भी रेट चेंज होता है, अगर इंक्रीजिंग बोला जा रहा है तो क्या प्लस में वैल्यू लेंगे, और डिक्रीजिंग बोला जा रहा है तो रेट हम चेंज जो भी होगा किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, क्लियर है बच्चे। तो यहाँ से देखो आपका जो साइड है, रेट चेंज बोला गया है साइड का, यानी कि आपको दे रखा है dx/dt। कितना दे रखा है, ये आपको 3 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। क्लियर है। अब देखो इसमें पूछा क्या जा रहा है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट चेंज पूछा जा रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एज हो जाती है अगर 10 सेंटीमीटर, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो इस पॉइंट पे आपको dv/dt वॉल्यूम का रेट चेंज पूछा गया है। समझ में आया बच्चे, बहुत आसान है। तो फिर से अगर हम यहाँ बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम को हम v मान लेते हैं बच्चे और साइड क्या है x, तो ये क्या आ जाएगा x क्यूब। नाउ इट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ये क्या आ जाएगा dv/dt इक्वल d/dt और ये x क्यूब, तो ये dv/dt रहेगा और बेटा ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। जो पावर होती है ये डिफरेंशिएशन में आगे जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। बट ये डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, पर यहाँ क्या है x, तो यहाँ पे क्या हो रहा जाएगा आपका dx/dt भी आ जाएगा। क्लियर है। नाउ द वॉल्यूम चेंज एट x इक्वल 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू dx/dt कितना दे रखा है बच्चे 3, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 3 3 जा 9। हाँ 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है dv/dt है और एट कितने पे x इक्वल 10 सेंटीमीटर पे। तो ये आपका फाइनल आंसर। देखो dv वॉल्यूम की वजह से सेंटीमीटर क्यूब अपॉन dt की वजह से सेकेंड। समझ में आया बच्चे, तो इसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आप छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। और ये हमको डेटा, ये डेटा जो था, ये वाला डेटा हमको क्या था गिवन था, ये वाला डेटा हमको गिवन था। तो ये हमें एट x इक्वल 10 पे पूछा गया था क्या dv/dt, रेट चेंज ऑफ क्या, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो हाउ फास्ट, तो कितने फास्ट, इतनी तेजी से इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है बच्चे। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वीडियो को रोक के और नोट कर लीजिएगा, हम लोगों के पास टाइम इतना नहीं है। तो आप वीडियो को देख भी लेंगे ना तो आइए, मुझे लगता है एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और एक बार वीडियो को देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आगे दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बोला जा रहा है, मैं आपको इस डिस्प्ले पर भी ये हम प्रोवाइड करा देंगे, आप परेशान हो। बोला जा रहा है क्वेश्चन, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक, एक शांत लेक, कोई लेक है, ठीक है, कोई लेक है एक हमारी, उसमें एक कोई हम स्टोन को लेते हैं और गिराते हैं। एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वेव बढ़ रही है, जैसे समझो ये आपकी बहुत बड़ी लेक है, ठीक है, इसमें पानी फिल है और आपने लिया इसमें एक स्टोन ड्रॉप कर दिया। तो मान लो यहाँ पे आपने स्टोन को ड्रॉप किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे सर्कुलर क्या होंगी, सर्कुलर वेव टाइप की क्रिएट होती चली जाएंगी, चारों तरफ क्या होंगी, वेव टाइप की क्रिएट होती चली जाएंगी। समझ में आया। तो जो वेव क्रिएट होगी वो क्या होगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सर्कल बाहर को बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है बच्चे, रेडियस। तो वही कह रहा है वो कि जो वेव क्रिएट हो रही हैं वो अपने किस स्पीड से जा रही हैं, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या पता चला कि डिस्टेंस है, और सेकेंड से मतलब अपॉन में टाइम है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हम मान लेंगे लेट रेडियस ऑफ सर्कल, क्या मान लिया, आर, रेडियस किसी सर्कल की। जो भी हमारी वेव्स क्रिएट हो रही हैं, वेव क्रिएट हो रही हैं, तो वो जो वेव क्रिएट हो रही हैं, कोई भी वाटर के अंदर कोई भी स्टोन डिप होगा तो क्या होती है, सर्कुलर वेव क्रिएट होती चली जाती है, वही वेव्स हमारी बड़ी होती चली जा रही हैं। क्लियर है। तो हमारी क्या इंक्रीज हो रही है, रेडियस, टाइम के साथ जैसे टाइम बढ़ेगा, हमने देखा 1 सेकंड पे मान लो वेव यहाँ थी, 2 सेकंड पे वो यहाँ पहुंच रही है, तो टाइम के साथ क्या इंक्रीज हो रही है, रेडियस। समझ में आया, वेव की क्या इंक्रीज हो रही है, रेडियस। क्लियर है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जो रेट चेंज ऑफ रेडियस है वो हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। कह रहा है कि रेडियस हमारी रेडियस पूछा जा रहा है एट आर इक्वल 8 सेंटीमीटर, हमको क्या उसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, ये आपसे पूछा। भाई सीधी सी बात है, वेव क्रिएट हो रही है, एरिया बढ़ रहा है, टाइम के साथ एरिया क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, वेव ज़्यादा दूर चली जाती है तो एरिया ज़्यादा कवर हो जाता है। समझ में आया। चलिए तो इसे हम देखते हैं,
लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा बच्चे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये हमारा हमने आपसे फिर से कहा ना, बोर्ड से पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जो भी 12th का सिलेबस है कंप्लीट कराने की, ठीक है। और आप लोगों ने अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूवर बढ़े, तो मैं आपको क्लास 12 के साथ साथ अदर क्लासेस के भी सिलेबस प्रोवाइड कराने लगूंगा। क्लियर है? चलिए, तो अब मुझे ये चाहिए, तो जरा बताइए बेटा, अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो एरिया सर्कल का होता है वही एरिया वेव की सर्कल का होगा। तो यहाँ पे रेडियस क्या है उसकी r, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये a इक्वल पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? नाउ दिस इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिवन है, और हमसे पूछा गया है क्या, टाइम, वो एरिया पूछा गया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या आ जाएगा dA अपॉन dt इक्वल पाई कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, d अपॉन dt और ये r स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा dA अपॉन dt पाई r स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2r। अब बच्चे r यहाँ फंक्शन r है और डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट तो क्या आ जाएगा dr अपॉन dt भी आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से समझेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा dA अपॉन dt इक्वल आ गया 2 पाई r dr अपॉन dt। r की वैल्यू क्या कह रहा हूँ कि r की वैल्यू क्या हो जाती है 8, तो dA अपॉन dt एट r इक्वल 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 पाई 8 इंटू dr की वैल्यू बताइए, dr अपॉन dt कितना है 5, तो देखो क्या हो जाएगा 10 80 पाई, क्या आ गया 80 पाई, ये r इक्वल 8 सेंटीमीटर, तो 80 पाई यूनिट लिखिए, एरिया ऊपर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम नीचे है तो क्या जाएगा सेकंड। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बच्चे 6 वाला मैं बताऊंगा नहीं, आपका होमवर्क में आपको बोला गया है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चे डी आर अपॉन डी टी दे रखा है। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफरेंस, सरकमफरेंस का रेट चेंज पूछा गया, मतलब डी सी अपॉन डी टी। तो जरा सरकमफरेंस बताएंगे, सर्कल क्या होता है, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से सरकमफरेंस बताइए सर्कल की क्या होता है। ठीक है, तो जो सरकमफरेंस क्या होती है, सी इक्वल सरकमफरेंस इक्वल क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो डी सी अपॉन डी टी निकाल लेना बच्चे, तो डी सी अपॉन डी टी यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा रेट चेंज ऑफ सरकमफरेंस आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं, वीडियो को रोक के इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क में है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 किस किसने कर लिया है और किस किसने नहीं कर पाया। जिसने नहीं कर पाया वो बताएंगे और जो लोग कर लिए हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है आपका, एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए टिक इस पे, बुक में आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसमें बोला जा रहा है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब समझिए इसमें रेट चेंज है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब जो भी हमें रेट चेंज लेना है वो किस में लेना है, माइनस में। किस में लेना है, माइनस में। समझ में आया? नाउ एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, ये तो पॉजिटिव में रहेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एक कोई रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक कोई जो भी रेक्टेंगल बोला गया है ये हमने उसे मान लिया है। ठीक है, तो इसमें जो लेंथ है, लेंथ आपको क्या बोली गई है बेटा x, और विड्थ क्या बोली गई है बेटा y। समझना, लेंथ x बोली गई है, विड्थ y बोली गई है। क्लियर है? अब समझो, लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, मतलब dx अपॉन dt क्या दे रखा है, dx अपॉन dt ये आपको गिवन है। क्या दे रखा है समझिए 5 सेंटीमीटर पर मिनट। 5 सेंटीमीटर पर मिनट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो आगे क्या आएगा माइनस। समझ में आया बच्चे? अब आगे क्या बोला जा रहा है, विड्थ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि dy अपॉन dt है, dy अपॉन dt आएगा जो आपका वो क्या आएगा पॉजिटिव में, क्या जाएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आपसे पूछा जा रहा है
x इक्वल 8 सेंटीमीटर हो जाता है एंड y इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो आपको देखो क्या क्या निकालना है, द पेरीमीटर, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या निकालना है, द रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, एंड सेकंड पॉइंट निकालना है आपको द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आया? वो कह रहा है एट x इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल 6 सेंटीमीटर। इन पॉइंट पे एट x इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल 6 सेंटीमीटर पे आपको रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर पूछा जा रहा है एंड द रेट चेंज ऑफ किसका, रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे इसे। किस तरह सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ए पॉइंट जो है वो आपको रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर पूछा गया है, तो यहाँ पे हम पेरीमीटर पहले लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ, तो इसके रेक्टेंगल पेरीमीटर की बात करें तो क्या हुआ, ये x है तो ये भी x है, y है तो ये भी y है, तो क्या जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब p इक्वल आ गया 2 टाइम्स x प्लस वाई। बताइए बच्चे, किसी को कोई समस्या यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम पूछा जा रहा है। नाउ दिस इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये क्या आ जाएगा आपका dp अपॉन dt इक्वल टू आर रहेगा, और ये अंदर क्या हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। तो वैल्यू पुट कर दीजिए dp अपॉन dt एट x इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल 6 सेंटीमीटर। नाउ दिस कम टू -5। देखो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है -5, ये क्या है +4, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू -1, तो ये आंसर क्या आ गया -2। अब बताइए dp अपॉन क्या है, dp अपॉन dt है, dp अपॉन dt है एट x इक्वल 8 सेंटीमीटर, y इक्वल 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा जा रहा है, सेकंड पॉइंट में बच्चे समझिएगा, सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है समझिएगा। सेकंड पॉइंट जो है वो हम यही लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या पूछा जा रहा है, रेट चेंज ऑफ एरिया। क्या पूछा जा रहा है, रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ए बोल दीजिए और इसमें क्या बोल देंगे x इंटू वाई, ये एरिया हो गया। नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो यहाँ पे क्या जाएगा dA अपॉन dt इक्वल d अपॉन dt x इंटू वाई। तो बच्चे यहाँ पे देखो x और y दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, लेबनीज प्रोडक्ट रूल। कौन सा यूज करेंगे, लेबनीज प्रोडक्ट रूल। तो देखो क्या आ जाएगा, क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बताइए बच्चे, तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये d अपॉन डी वाई अपॉन डी टी बन गया प्लस d ये y इंटू डी एक्स अपॉन डी टी बन गया। क्लियर है, ये डी अपॉन डी टी इक्वेशन आ गई। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए डी अपॉन डी टी एट x इक्वल 8 सेंटीमीटर, y इक्वल 6 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितना है 8, डी वाई अपॉन डी टी कितना है बताइए -5 प्लस y की वैल्यू कितना है 6, डी एक्स सॉरी डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 4 इंटू y की वैल्यू क्या है 6, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है -5। तो आंसर देखो 8 4 जा 32 और ये -30, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ गया। ये क्या आ गया +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एक तो आंसर आपका ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया था। ये ए का आंसर है और ये हमारा किसका आंसर है, बी का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, तो आप लोग वीडियो को रोक कर और शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना, शेयर बिल्कुल करिएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो वीडियो को रोक के आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर से बता रहा हूं, वीडियो को रोक लीजिए और रोक के से नोट कर लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नोट करते चलिए बच्चे, नोट करते चलेंगे तो फायदा रहेगा।
और वैसे तो बिना सर बहुत ये देख रहे हैं ना, ये देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, यूपी 75 एकेडमी, यूपी 75 एकेडमी विनेसर, ठीक है ना। तो ये जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनके लिए इससे दवा दी जाती है, जब भी कोई बीमार पड़ जाता है और उसमें पढ़ाई मन नहीं लगता है तो ये इसका नाम है समझान सिंह। तो इससे फिर बाद में समझाया जाता है और आगे फिर कंटिन्यू होता है फिर बच्चा। फिलहाल में आप लोग तो ऑनलाइन हो, आपको क्या डर है, और डर के आगे जीत है, ठीक है ना। एक आपने ऐड भी सुना होगा, माउंटेन ड्यू, ठीक है, एकदम से कूद जाता जाके, ठीक है ना। तो डर के आगे ही जीत है। डरना भी जरूरी है, डरेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज तो 6.1 है ही, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, समझिएगा, अ balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter cube of gas per second। मतलब ये रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब देखो जो वॉल्यूम, सबसे पहले समझ लीजिए, जो बैलून होता है, बैलून में अगर एयर को फिल करते हैं तो क्या होता है, अगर बैलून में एयर फिल करते हो तो किस तरह ट्रीट किया जाता है, एक स्फीयर की तरह ट्रीट किया जाता है। किस तरह ट्रीट किया जाता है, एक स्फीयर की तरह ट्रीट किया जाता है। समझ में आया। अगर बैलून में हवा, जो विंड होती है, हवा एयर होती है, एयर को फिल कर दीजिए किसी भी बैलून में तो वो जस्ट लाइक क्या हो जाता है, स्फीयर। तो स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं हम उसे, क्लियर है। तो वही इसमें बोला जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो स्फीयर होगा बैलून में, जब एयर फिल होगी तो उसकी रेडियस आर होगी। क्या होगी, रेडियस आर होगी, क्लियर है। तो वही आपसे बोला जा रहा है कि डीवी, रेट चेंज ऑफ डीवी अपॉन dt, ये आपको दे रखा है, इंक्रीज कर रहा है कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्लियर है। तो अब देखो, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आपको रेट चेंज ऑफ एट रेडियस आर इक्वल 15 सेंटीमीटर पर आपको डी आर अपॉन डी टी, ये आपको फाइंड करना है, क्लियर है। तो जरा देखिएगा, तो यहां से देखो क्या आएगा ये। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, देखते हैं किन का सही जाता है। तो आप लोगों ने कमेंट किया होगा, जरा चेक कर लें, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये v इक्वल लिख लीजिए, कैपिटल V इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इक्वल 4/3 पाई d अपॉन dt आर क्यूब। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt इक्वल 4/3 पाई इंटू ये क्या हो जाएगा 3r² डी आर अपॉन डी टी। आर क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3r² और डी आर अपॉन डी टी इंटू में आएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब डी वी अपॉन डी टी कितना गिवन है, 900, और ये पाई और ये आपका r², ये आपका 4 भी बचेगा, 4 पाई r² डी आर अपॉन डी टी, क्लियर है बच्चे। अब आपको सिर्फ डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा नंबर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई r² इक्वल क्या बचा, डी आर अपॉन डी टी, समझना। अब ये बचा डी आर अपॉन डी टी, तो ये क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी इक्वल देखना समझना, 900 अपॉन में 4 है इंटू पाई की वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू क्या है 22, अपॉन में 7 कहाँ ऊपर चला जाएगा, और इंटू r², आर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 15², क्लियर है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये डी आर अपॉन डी टी, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखो 9, कुछ कैंसिल करो, 2 से काटो 2, और ये 4 5 0, 2 से काटो और 2 2 5, क्लियर है, 2 2 5। तो ये आ जाएगा आपका 2 2 5 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 5, क्लियर है, ये भी कैंसिल। तो ये डी आर अपॉन डी टी की बात की जाए
तो इसे हम 1/पाई भी कह सकते हैं, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम अपना आंसर ये भी दे सकते हैं 7/पाई, 7/22 क्या रहेगा 1/पाई। तो आप इतना ही आंसर दे दें, एग्जामिनर समझदार होता है वो समझ जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखेंगे, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। हमारा कैप अच्छा इसी में लगाया, हम कैप ढूंढ रहे हैं तो देखेंगे। तो आप इसी के फॉर्म में आंसर दे दें, इसमें कोई गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में है आपका, और ये आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक के इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे बेटा। A balloon which always remains spherical has variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter बाद में कितनी हो जाती है 10 सेंटीमीटर। वेरी इजी, यू मे ट्राई। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। अभी देखो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग तब तक पढ़िएगा बच्चे, एनसीईआरटी जल्दी सभी के पास होगी। क्वेश्चन नंबर 10, और बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो समझिएगा, काफी अच्छा है। इसमें देखो समझिए क्या बोला जा रहा है। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, कि जैसे मान लीजिए ये वॉल है और ये आपकी लैडर मतलब सीढ़ी है, ये इस पे रखी हुई है और धीरे धीरे ऐसे लैडर गिरेगा। ठीक है ना? हाँ, एग्जांपल देने के लिए देखो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आइटम बने रखे रहते हैं, आइटम। ठीक है ना, वो वाले आइटम नहीं, ये एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउ कुछ लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, उनको इसी में मजा आता है। ठीक है, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground. ग्राउंड के अराउंड पुल कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये ग्राउंड है और ये वॉल है, ये आपकी लैडर है समझो, ये देखो आपकी लैडर है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये इस तरफ पुल कर रही है। अब बेटा देखो लैडर इस तरह पुल करेगी तो क्या होगा, ये इस तरह मूव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो लैडर यूं मूव करने की कोशिश करेगी। अब समझो क्या बोला जा रहा है, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर जा रही है, वॉल से दूर जा रही है। क्लियर है? अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर लैडर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है? हाउ फास्ट इज इट्स हाइट on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 मीटर। मतलब ये लैडर है, मान लीजिए कि इसकी जो हाइट है बच्चे वो हमारी क्या है, हाइट h है। हाइट क्या है, हाइट हमने h मान ली है। अब वो कह रहा है कि मान लो इधर x इंक्रीज हो रहा है, तो वो कह रहा है एट, और ये रेट चेंज है वो dx/dt है मान लीजिए, तो कह रहा है एट x इक्वल 4 सेंटीमीटर क्या dh/dt क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आया? तो इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड ABC। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, VC इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसमें और भी कुछ दे रखा है, लैडर है, लैडर की लेंथ दे रखी है, लैडर की लेंथ दे रखी है 5 मीटर, लैडर है वो कितना है 5 मीटर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 5 का स्क्वायर, और ये AB क्या है x का स्क्वायर, और ये क्या है h का स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई h स्क्वायर इक्वल 25। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब इसमें अगर हम इसे अब यहां से देखो इसे डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो यहां से देखो 2x dx/dt आएगी और 2h dh/dt भी आएगा। तो x और x की भी जरूरत पड़ेगी और h की भी जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? तो हम यहां से h कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एट
x इक्वल 4 मीटर, तो यहाँ पे रख दीजिए 4 का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल 25, तो ये h स्क्वायर इक्वल 25 ये उधर जाएगा 16, तो क्या बचा 9। देखो ये h अंडर रूट 9, तो ये h क्या आ गया 3 मीटर। समझ में आया कि अगर x इक्वल ये 4 मीटर इधर हो जा रही है तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 मीटर। समझ में आया, बट हमें रेट चेंज निकालना है, किस रेट से 3 मीटर हुआ जाके ये निकालना है। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये क्या आ जाएगा d अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी और ये क्या आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल d अपॉन डी टी 25। क्लियर है। तो बच्चे हम यहाँ से इधर ले आते हैं इसे, तो इसका क्या आ जाएगा 2x और dx अपॉन डी टी, 2x dx अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2h dh अपॉन डी टी इक्वल में ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखो अब वो क्या कह रहा है x की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4। इस समय dx अपॉन डी टी कितना है 2 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है 3 मीटर इंटू डी एच अपॉन डी टी आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये उधर जाएगा तो 3 डी एच अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 16, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, इधर ये डिवाइड हो जाएगा तो डी एच अपॉन डी टी इक्वल माइनस 16 अपॉन 6 3 8, तो ये डी एच अपॉन डी टी आ गया आपके पास क्या आ गया माइनस का 8/3, और ये क्या हो जाएगा मीटर अपॉन जरा प्रीवियस क्वेश्चन बेटा देखो आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लें। अरे कुछ करेक्शन नहीं, सही है, वो मैंने जो यूनिट लास्ट में लिखी थी क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, यूनिट वो मिनट में लिखेंगे आप, सेंटीमीटर एक पेरीमीटर वाली यूनिट रखेंगे सेंटीमीटर पर मिनट, और एरिया वाली लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, उसे करेक्शन कर लेना। ठीक है, चलिए तो ये मीटर पर सेकंड, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। तो देखो क्या हो रहा है डिक्रीज, तो लैडर क्या हो रहा है, ये लेंथ क्या डिक्रीज ही तो हो रही है, हाइट डिक्रीज ही तो हो रही है, तो कह भी रहा है इस रेट से डिक्रीज हो रही है हाइट। किस रेट से 8/3 से हाइट क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, माइनस साइन क्या बता रहा है डिक्रीमेंट। समझ में आया। चलिए आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के इसे नोट कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो और थोड़ा बड़ा भी है। ये हम देखते हैं, छोटे क्वेश्चन कुछ पहले देख लेंगे उसके बाद बड़े देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर पहले कर लेंगे फिर बड़े करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक कर्व आपको दे रखा है 6y इक्वल x³ प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स on the curve at which the y ordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। समझ रहे हैं ना, y कोऑर्डिनेट के कितने टाइम है 8 टाइम, ठीक है ना, और किसके x कोऑर्डिनेट के, ठीक है ना। तो आप लोग इसे करने की थोड़ा कोशिश करें, तब तक थोड़ा पढ़िएगा क्वेश्चन को, तब तक हम एक घूंट पानी पी लें। ठीक है, प्यास लगी हुई है, आवाज नहीं निकल रही है, तो थोड़ा सा तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 और करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी, तो देखेंगे ये कर्व हमको गिवन है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो फाइंड द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं पॉइंट्स, फिर क्या है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y ऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ भी रेट चेंज गिवन है, ये क्या गिवन है रेट चेंज। आपको गिवन है कि जो y का रेट चेंज है वो 8 टाइम्स किसका है x कोऑर्डिनेट। समझ में आया, फास्ट मतलब है रेट चेंज, ठीक है ना। एक ये कंडीशन गिवन है, क्लियर है। ये इक्वेशन फर्स्ट गिवन है और इक्वेशन सेकंड गिवन है, तो आपको पॉइंट्स निकालने हैं सारे, ठीक है ना। तो देखो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये क्या आ जाएगा 6 dy अपॉन डी टी इक्वल डी टी एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी टी 2 बार कर दीजिए 1 बचेगा।
तो ये 6 dy/dt इक्वल क्या हो जाएगा 3x² dx/dt और प्लस 2 इंटू 0 खत्म। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड dy/dx क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 8 dx/dt इक्वल क्या हो जाएगा 3x² dx/dt और ये क्या हो जाएगा 0। इसको उठा के इधर लाइए, ठीक है ना। तो वैसे भी अगर ध्यान से देखना चाहो तो dx/dt से dx/dt कट गया, 3 से ये 2 आ गया, तो ये क्या बनेगा 16 इक्वल x²। तो x इक्वल इन स्क्वायर रूट 16, x की वैल्यू क्या आ गई +-4। समझ में आया। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई 2। तो अब यहाँ पे एक एक करके क्रम में पुट कर दीजिए एट x इक्वल -4, x इक्वल -4। तो देखो y क्या आता है 6 इंटू वाई इक्वल -4 का क्यूब प्लस 2। तो ये 6y इक्वल माइनस बाहर आएगा क्योंकि माइनस पे पावर ऑड है, माइनस बाहर आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, प्लस में क्या है 2। समझ में आया। तो ये यहां से क्या आ जाएगा, ये आपका बचा माइनस का 62 और ये 6 डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल ये आ गया, तो ये कैंसिल करो 2 से होगा, तो ये माइनस का 3 1 और ये 3, तो ये आपके पास कितना आ गया पॉइंट -4 -31/3। क्लियर है। नाउ एट x इक्वल +4, अब हम x इक्वल +4 ले रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा 6y इक्वल 4 का क्यूब प्लस 2, यानी कि 4 का क्यूब 64 प्लस 2, तो ये 66। तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल 66/6 कैंसिल 1 11, तो y इक्वल क्या आ गया 11। तो पॉइंट क्या आ गया 4 11। समझ में आया। तो यहां से लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट्स इक्वल क्या हो जाएंगे 4 11 एंड -4 -31/3। नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को रोक के नोट करते चलिएगा, नोट करने में कोई भी लापरवाही ना करें आप लोग। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट व्हाट द रेट इज वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 मीटर। तो बेटा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आई होप आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। बबल का मतलब क्या है लाइक अ बैलून यानी कि स्फीयर। क्लियर है ना, स्फीयर वाले फॉर्मूले से कर लेना है इसमें, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगा देना बबल के लिए, ठीक है। और dr/dt आपको दे रखा है, dv/dt पूछा गया है, आप लोग कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर इज दिस, फाइंड द रेट चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, डायमीटर x के फॉर्म में दे रखा है आपको, डायमीटर x के फॉर्म में दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है रेडियस। सबसे पहले तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगा, तो 3/2 दे रखा है तो 2 से डिवाइड होगा तो ये 3/4 2x + 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप कर लेंगे, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 भी आई थिंक आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये मुझे कुछ नहीं बताना है। 15 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम है, 15 और 16 एकदम से सेम है। फाइंड द मार्जिनल वैल्यू। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है हमारी जो भी टोटल कॉस्ट होती है उसका रेट चेंज जो भी प्रोडक्शन होता है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो DCX ये 17 यूनिट दे रखा है, 17 यूनिट। तो इसमें मैं कोई आपको एक क्वेश्चन देख लेता हूं, कोई कर लेता हूं। और आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इसके, ठीक है ना। अब इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल मैं अभी 15 और 16 में से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूं। 15 16 में से आपको मैं क्वेश्चन कौन सा बता दूं, कैलकुलेशन तो सब में करनी पड़ेगी बढ़िया बढ़िया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, 16 ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 15 आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं।
तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप लोग शेयर करते रहिएगा, शेयर करने में बिल्कुल भी, और सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहने चाहिए। अभी बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी एग्जाम की वजह से, डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, पर अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल में, साल भर अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रेगुलर वीडियो मिलेंगे अब आपको। तो इसमें सबसे पहले तो देखो आपको दे रखा है कि टोटल रेवेन्यू मतलब होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाई RX दे रखा है 13x² प्लस 26x प्लस 15। पूछा जा रहा है एट x = 7 मार्जिनल कॉस्ट आपसे पूछी जा रही है। मार्जिनल कॉस्ट ये हो जाएगी हमारी dRx/dt, ये हमारी क्या हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आया? तो यही हमको फाइंड करना है, तो कुछ नहीं। नाउ दिस इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा d/dt r ऑफ x = 13 d/dt x² प्लस 26 d/dt x प्लस 15 d/dt 1। तो ये तो आपका d/dt r ऑफ x रहेगा, और इधर आपका 13 2x और ये dx/dt आ जाएगा, और प्लस 26 dx/dt और प्लस 15 इंटू 0। सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट x यूनिट के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करोगे। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया है, x बोला गया है, मैंने पढ़ के तो सुना दिया था पर मैंने बोला नहीं। तो dx/dt होगा यहाँ पे, सॉरी बच्चे, ये आपका dx/dt r/x/dx आएगा। क्लियर है? नोट कर, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, अभी मैंने ध्यान दिया x ये तो हटाओ, अब यहाँ से ये स्टेप ही चेंज कर दे रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा 13 इंटू 2x प्लस 26 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 0। तो अब d/dx और ये r ऑफ x इक्वल, और एट किस पे कह रहा है, एट x = 7 यूनिट्स। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 13 2 जा 26 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस 26, इसे सॉल्व कर लेंगे 2 और प्लस 26 ऐड कर दीजिए 802 इतना रुपीस। मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या हो गई है, ये हमारी क्या रहेगी मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है बच्चे? तो आई होप वीडियो को आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, ठीक है। अच्छी सी स्माइल लेके जाइए, ठीक है ना। तो आप लोग शेयर करते रहिए और लाइक भी तुरंत दबा दीजिए, ठीक है। उंगली सही नहीं बनी है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सब लोगों की तरह हम भी बोलना सीख रहे हैं धीरे धीरे। फिलहाल में आप कॉन्सेप्ट पे रहें, शेयर करने के लिए सभी लोग बोलेंगे और सभी लोग बोलते रहेंगे, हम भी बोलेंगे, ठीक है। हम भी धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे, लाइक इस टाइप से, लाइक उस टाइप से, शेयर इस टाइप से, हम भी सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा। फिलहाल में आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें, ठीक है बच्चे। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में, जिसमें हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ज़्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिएगा। लाइव क्लास भी लिया करेंगे फिलहाल में। अभी तो इधर से अगर देखते हैं, इधर से रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तभी तो लाइव ले पाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इतना मैं आपसे कह रहा हूँ, अब आपकी रेगुलर क्लास रहेगी, एकदम से कोई भी लापरवाही नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।